नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। एक और बड़ी खबर आपको प्रधानमंत्री की तरफ से सुनने को मिलेगी। केंद्र सरकार की तरफ से 10 लाख भर्तियां करने की तैयारी सरकार कर रही है मिशन मोड के तहत, है ना। ये खबर आपने काफी पहले भी सुनी होगी। तो अब आप समझ तो गए होंगे कि 10 लाख भर्तियों का लॉलीपॉप क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि 23 के बाद 24 और 24 में मतलब एक लंबे समय से वैकेंसी कोई केंद्र की तरफ से छुटपुट वैकेंसी आती जा रही है ना। कोई बड़े स्तर पे वैकेंसी नहीं आई है। उत्तर प्रदेश में इतनी वैकेंसी डिले चल रही है, एक एक डेढ़ 2 साल हो जाता है, भर्ती पूरी नहीं हो रही। बीडीओ की भर्ती को 4 से 5 साल हो गए। 2016 की वैकेंसी जब से आयोग बनाया तब की पहली वैकेंसी 2015 में से आयोग ने काम करना शुरू किया, 2016 तक की वैकेंसी फाइनल नहीं हुई। तो ये तो एक जुमले वाली बात ही लगेगी कि 10 लाख वैकेंसी देंगे। चलो हम मानते हैं कि हमने रेलवे में ठीक ठाक वैकेंसी दी है, पिछले 18 और 20 के आसपास लाखों की संख्या में एक बड़े पैमाने पे वहां पे भर्तियां हुई हैं। लेकिन सिर्फ रेलवे में ही भर्ती देने से युवाओं का काम नहीं चलेगा भाई साहब। बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे जहां पे पद खाली है और जो लोग डिपार्टमेंट में घुसे पड़े बुढ़े हो चुके हैं ज्यादा, उनको निकाल के बाहर करिए। भाई आप तो ऐसा कर सकते हैं भाई, अपने अपनी बीजेपी पार्टी के लिए भी कानून बना रखा है कि 70 साल से ऊपर का कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, किसी पद पर नहीं रहेगा। तो आप ये नियम बनाइए कि भाई जो काम करने में अक्षम है उसको बीआरएस दीजिए, 55-50 साल में उसको रिटायर करिए। जो और युवा है उनको दीजिए मौका। भाई बेरोजगारी बहुत चरम पे उत्तर प्रदेश या पूरे भारत की हम बात करें तो ऐसे में ये वाली बातें जो अखबार में आती है कि केंद्र 10 लाख की भर्ती करेगा, ये करेगा, वो करेगा, तो ये कुछ समझ में ज्यादा आता नहीं है ना। भर्ती हो तो चीजें समझ में आए। 1-1.5 लाख वैकेंसी पूरे साल में पूरे भारत में कंप्लीट होती होंगी, उसमें ये 10 लाख वैकेंसी हम कंप्लीट करेंगे। अब इलेक्शन आ रहा है तो ये सब लाग लाप रहे हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। कह रहे हैं पीएम ने सभी मंत्रालयों और विभागों को दिया था 10 लाख नौकरी देने का लक्ष्य। युवाओं को मिलेगी ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की नौकरी। ग्रुप ए को जो क्यों शामिल कर लिया इसमें, वो यूपीएससी वो तो अपनी भर्ती समय से निकालता है। ग्रुप ए की वैकेंसी वही है। यूपी पीसीएस, पीसीएस, स्टेट पीसीएस अपना अच्छे से काम कर रहे हैं ग्रुप ए ग्रुप बी के लिए। इसको जो क्यों शामिल कर लिया इसमें। ग्रुप सी की वैकेंसी निकाल दो, ग्रुप डी की निकाल दो, हमको तो बस यही चाहिए। गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले विभागों में सबसे ज्यादा होंगी भर्तियां, मतलब जो गृह मंत्रालय के अधीन डिपार्टमेंट हैं उनमें सबसे ज्यादा भर्तियां होंगी। एसआई कांस्टेबल से लेकर एलडीसी, स्टेनो, निजी सहयोगी के पद होंगे शामिल। अगले साल में केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में भर्तियां की जाएंगी। मतलब अगले साल, न्यूज इस साल, भर्ती अगले साल। तो अगले साल ही न्यूज दे देते, लेकिन लोगों के दिमाग में बना के रखना है कि हम भर्ती निकाल रहे हैं, भर्ती निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री। किस तरीके से देंगे पहले इसको देखते हैं। इस बार धनतेरस हजारों युवाओं के लिए खुशियों का संदेश लेकर आएगा और लाखों परिवारों के लिए आशा का दीप जलाएगा। बहुत बढ़िया। शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 लाख युवाओं को नौकरी देने के लिए विशेष भर्ती अभियान रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे और 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। अगले 1 साल में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में ये भर्तियां की जाएंगी। चलो अच्छी बात है, 75,000 लोगों को तो कम से कम नियुक्ति पत्र मिलेगी, उनकी दिवाली तो मजे की हो ही जाएगी, ठीक है। मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई साहब एक विशेष अभियान चलाया जाए उन युवाओं के लिए जो ग्रेजुएट करके घर बैठे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट करके घर बैठे हैं, वरना ये यूनिवर्सिटी वगैरह को भाई बंद कराइए, क्योंकि बेरोजगारी तो कम से कम नहीं बढ़ी, पढ़े लिखे युवाओं की बेरोजगारी तो नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना। सभी तरह की बेरोजगारी अपने भारत में विद्यमान है, चाहे वो कृषि में बेरोजगारी हो, अनपढ़ बेरोजगारी हो, पढ़ी लिखी बेरोजगारी हो, खूब भर भर के बेरोजगारी। तो शिक्षा पे अच्छे से काम करिए, लोगों को उसी तरीके से स्किल वगैरह दीजिए जिससे कि कम से कम वो अपना निजी अब करे तो करे क्या, है ना। यहाँ एमए बीए करा और खाली घूम रहे सरकारी नौकरी के लालच में। सरकारी नौकरी सबको मिलेगी नहीं, क्योंकि नौकरियां कम है, सीमित डिपार्टमेंट है, जनसंख्या कई ज्यादा गुना है। तो ये सब चीजें सरकार को विशेष अभियान के तहत चला। चीन की जनसंख्या भी तो हमसे ज्यादा है ना। तो वहां तो इतनी बेरोजगारी नहीं है, भारत में पता ना ऐसे क्यों, क्योंकि नेताओं को अपने पेट भरने से टाइम मिले तभी। चलिए ये फालतू की बातें हो जाएंगी दोस्तों। कहने का मेरा मतलब यह है कि चलिए वैकेंसी आती है तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम कुछ लोगों को आशा की किरण दिखाई देगी और तैयारी करते रहिए आप लोग, वैकेंसियां तो आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी अगर कभी आपको मिले तो पूछना जरूर कि वीडियो वाली वैकेंसी कब कंप्लीट होगी सर जी, है ना। क्योंकि वीडियो वाली भर्ती तक इन्होंने भी कंप्लीट नहीं की है और आप जानते ही हैं बस क्या कहना इनके बारे में। तो आशा करते हैं दोस्तों बस इसी पे आपसे डिस्कशन करना था थोड़ा सा कि चलो भी 75,000 लोगों को आज नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे और 10 लाख नौकरियां अगले साल तक हमें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। चलो वैकेंसी आएंगी तो फॉर्म डालेंगे भी सभी लोग, अच्छे से तैयारी करते रहेंगे और तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। नई अपडेट आएगी तो आप लोगों से बात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।